आलू वड़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड एंड डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक को आप जल्दी से सेव कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको कोल्ड प्रेस ऑयल के बेनिफिट्स बताऊंगी ना, आप उससे पक्का ऑर्डर करेंगे तो आपको भी तो एक अच्छा सा डिस्काउंट मिलना चाहिए, है ना। टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस ऑयल का ये कूपन कोड सिर्फ मेघनास फूड मैजिक के सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल है। आलू वड़ी एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिश है जो कि गुजराती पात्रा से काफ़ी सिमिलर होती है, पर ये रेसिपी में ना अच्छा खासा ऑयल यूज़ होता है और हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ वहीं पे ही हो जाता है। गणपति बाप्पा जब भी आते हैं ना, कुछ नया सिखा के जाते हैं, तो आज मैं आपको कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताऊंगी जो ऑयल के न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करता है। तो हेल्थ के लिए ये बेटर चॉइस है ओवर द रेगुलर रिफाइंड ऑयल। तो आलू वड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये अरबी के पान चाहिए होते हैं, पर ये अरबी का जो पान मिलता है ना, उसमें ये बहुत मोटा सा एक गंठल होता है, इसको हमें निकालना होगा। मैं आपको बताती हूँ साफ कैसे करते हैं ये पान को। तो सबसे पहले हम ये बड़ा सा जो डंडी है उसको काट लेंगे और सेंटर में अगर आप ये देखेंगे तो ये जो वेन है ये बहुत मोटी है, इसको हमें हटाना है। तो इस तरह से मैं पत्ते को घुमा के चाकू की मदद से हल्का सा ऐसे कट कर लूँगी। और अगर साइड से भी आपको ये वाली वेन हल्की सी मोटी लगे तो आप साइड्स के भी हटा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे पत्ते हम साफ करके पहले रख लेंगे। तो अब बनाते हैं बेसन का घोल जो हम आलू वड़ी में स्प्रेड करेंगे। 1 कप बेसन लिया है और ये रेगुलर बेसन है। आलू वड़ी हल्की सी क्रिस्पी बने इसलिए बेसन में हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। और अब ऐड कर देती हूँ नमक और जाएंगे बेसिक मसाले। मैंने यहाँ पे लिया है धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला। आलू वड़ी में पर्सनली मुझे हींग की जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी हींग ली है, टोटली ऑप्शनल है। और ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा एंड 2 टीस्पून सफ़ेद वाले तिल। अब ऐड कर देते हैं कुटी हुई हरी मिर्च, जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप ऐड करिए। आलू वड़ी ना बहुत मज़ेदार और मसालेदार होती है, पर साथ में वो खट्टी और मीठी भी होती है, तो उसके लिए हमने लिया है इमली का पल्प एंड थोड़ा सा गुड़। आप चाहो तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। गुड़ भी मैं 1 टेबलस्पून जितना ही ऐड कर रही हूँ, पर आप चाहो तो कम भी कर सकते हो इसकी क्वांटिटी। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके पानी ऐड करके सेमी थिक बैटर बनाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। ये देखिए बैटर तो बनके बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। आप ये बैटर को बहुत ज़्यादा पतला या रनी नहीं बनाइएगा, वरना आलू वड़ी के जो पत्ते हैं वो बैटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे और सारा बैटर बह जाएगा। तो चलिए अब ये बैटर को स्प्रेड करते हैं पत्ते पे। और अब ये जो आलू वड़ी के पत्ते हैं उसकी पीछे की तरफ हम ये बैटर को स्प्रेड करेंगे। ये जो आलू वड़ी का रोल बनाना होता है उसके लिए मैं एक रोल में कम से कम 4 पत्तों का इस्तेमाल करूँगी। और ये 4 पत्ते मैंने लगा दिए हैं। तो अब आलू वड़ी को हम फोल्ड कर लेंगे। जब हम फोल्ड करेंगे वहाँ पे भी हम थोड़ा थोड़ा ये बेसन का घोल लगा लेंगे और बस इसी तरह से हम राउंड घुमाते जाएंगे और एक टाइट रोल बना लेंगे। और अब बारी आती है आलू वड़ी को स्टीम करने की, पर उससे पहले ये जो स्टीमर की प्लेट है इसको मुझे ग्रीस करना है ऑयल से। आलू वड़ी को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टीमर को ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ है। अब ये आलू वड़ी को हम छोड़ देंगे स्टीमर में और स्टीम होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 मिनट लगेंगे। कुकिंग ऑयल को लेके कुछ बेसिक बातें हैं जो पहले हमें समझ लेनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो रेयर ही डीप फ्राई खाते हैं, तो कभी कभी खा लेना चाहिए। मैं कहती हूँ कि डीप फ्राई की जगह पे आप शैलो फ्राई ट्राई कीजिए, क्योंकि ऑयल में हमें हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैट होती है और उसकी वजह से वो ऑयल को अनहेल्दी बनाता है। और दूसरी बात, कोई भी जो रिफाइंड ऑयल को काफ़ी गर्मी में प्रोसेस करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से उसके सीड्स में रहने वाले न्यूट्रिशन वैल्यू जो होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ आती है कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी और इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। वाइटल न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करता है, ज़ीरो ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई से भरपूर है एंड इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। कोल्ड प्रेस ऑयल को आप डेली कुकिंग हो या तो फिर रॉ कंजम्पशन जैसे कि सैलड ड्रेसिंग, कोई कुकिंग की हुई चीज़ के ऊपर ड्रिजल करके खाना है, हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। सारे पर्पस कोल्ड प्रेस ऑयल से सॉल्व हो जाते हैं। तो अब बारी आती है शैलो फ्राई करने की। आलू वड़ी तो स्टीम हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं।
स्टीम हुई आलू वड़ी की ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आलू वड़ी को हम कट कर लेते हैं। आलू वड़ी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। एक बार पलटा के भी हम पका लेंगे। आलू वड़ी तो बनके रेडी है, निकाल लेते हैं प्लेट में। अटरली डिलीशियस एंड गर्मा गर्म आलू वड़ी की प्लेटिंग कर लेते हैं। ऊपर से क्रिस्पी भी है, अंदर से सुपर सॉफ्ट, टू गुड। और ये जो कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल है उसकी जो खुशबू और टेस्ट है, इट्स टू गुड। So, time to switch to Tata Simply Better cold press oils. Groundnut, sesame, mustard and coconut. All are amazing and good for the health too.